अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बहुत सारी अहम खबरें हैं। जुमे का दिन है आज, और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली, खास तौर पर पंजाब असम्बली की जो चोरी की हुई सीटें थी, उन पर चोरी-चोरी हलफ भी उठवा लिया है। ये चोरी करने की बात तो समझ आ रही थी, ये चोरी-चोरी हलफ का क्या मामला है? किस तरीके से चोरी से हलफ उठाया गया, ये आज आपको मैंने बताना है। इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इंकशाफ किया है कि उनके साथ भी हरासानी के वाक़यात होते रहे, जिनकी वजह से वो कुंदन बन गई हैं। इसी तरीके से कुछ मज़ीद अदालती खबरें हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तब्दील हो गए हैं। जो पुराने चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस आ गए। उनके आने से क्या तवक्कुआत होंगी अवाम की, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जनाब, पंजाब असम्बली पर शब खून नहीं, अब बल्कि दिन खून मारा गया है जनाब। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था, और वो अपनी तर्ज का बड़ा ही अजीब फैसला है। वो ये है कि जनाब, काम वो करेगा और उसकी मुआवजा जो है कोई और लेगा, या कोई गुनाह और करेगा तो सजा उसका कोई और मिलेगा। ये गुनाह नहीं है, बल्कि यहाँ सवाब है कि मेहनत कोई और करेगा, उसका फल कोई और खाएगा। पंजाब असम्बली में और तमाम असम्बलियों में खवातीन और जो अकलियत है उनके लिए मखसूस नशिस्तें हैं, और उसका तनासुब रखा गया है कि जो पार्टी जितनी नशिस्तें लेगी उसी हिसाब से उन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। अब यहाँ पर पंजाब में, वफाक में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान चूंकि नहीं लिया गया था, उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। अब वहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी वो सीटें नहीं दी गई, और जिसे कहते हैं ना जी, हुक्म शाही है, और वो ये है कि बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीटें तकसीम कर दी जाए, तो वो तकसीम कर दी गई। इस हवाले से पिशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग गए, और वहाँ उन्हें हुक्म तराई मिल गया कि इन पर हलफ नहीं उठा सकते। अब इन्होंने पंजाब असम्बली में भी जनाब ये दरख्वास्त देनी थी, क्योंकि जो पिशावर हाई कोर्ट का हुक्म है वो वफाक पर लागू हो सकता है, इसी तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लागू हो सकता है, वो सिंध में और पंजाब में लागू नहीं हो सकता। तो सिंध और पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अलग-अलग दरखास्तें दी। क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट से हुक्म तराई जारी हो चुका था, लिहाजा इन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये चीजें समाप्त हों, उससे पहले जल्दी जल्दी जनाब हलफ उठा लिया जाए। तो जनाब जो सिंध असम्बली है उसमें तो गुज़श्ता रोज ही उन्होंने जुमेरात को ही हलफ उठवा लिया था, और यहाँ जो पंजाब में है, यहाँ जुमे के बाद यानी 3 बजे असम्बली का इजलास था, और उसमें हलफ उठाया जाना था। अब जुमेरात को ही लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग पहुंच गए, वकला, उन्होंने दरखास्त भी जमा करा दी, और उन्होंने इस्तदा की कि ये अर्जेंट मामला है, इसको फौरी तौर पर सुन लिया जाए, वरना ये दूसरी तरफ हलफ उठवा लिया जाएगा। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ जो अदालतें हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। तो वहाँ एतराज़ात लगा दिए गए, 3 एतराज़ात लगाए गए। एक तो ये कि काबिल समाअत है या नहीं है। अब ये जाकर जब समाअत होगी उस वक्त ये फैसला होगा। लेकिन उससे पहले कहा गया कि आपने जनाब जो कागज दिया है वो एक अटेस्टेशन नहीं कराई। इस बुनियाद पर जनाब एतराज लगा दिया गया और केस को सुना नहीं गया। अच्छा, फिर उम्मीद थी कि चलें जुमेरात को नहीं सुना गया तो आज जुमे को सुन लिया जाएगा, और अर्ली जाकर उसकी हेयरिंग होगी, और इनको भी जिस तरीके से पिशावर हाई कोर्ट में हुक्म तराई मिला है, यहाँ भी स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। और ये जो जाली लोग हैं, ये जो चोरी की हुई सीटों पर चोर आ गए, इनका कम अज कम हलफ नहीं होगा, पाकिस्तान की जग हंसाई नहीं होगी, पाकिस्तान में जमहूरियत दागदार नहीं होगी। लेकिन हुआ ये कि आज चीफ जस्टिस तब्दील हुए थे, उन्होंने हलफ उठाना था, और तवक्को थी कि 9 साढ़े 9 बजे वो हलफ उठाएंगे, 10-11 बजे बच जाएंगे उन्हें अदालत आते हुए। तो इन्होंने जो 3 बजे जनाब पंजाब असम्बली का इजलास रखा हुआ था, इन्होंने उसे तब्दील करके सुबह 9 बजे रख दिया, और सुबह अपोजिशन के तमाम तर एहतजाज के बावजूद उन्होंने हलफ उठवा लिया। तो इस तरीके से कहते हैं जी, इससे पहले कि जनाब वहां से स्टे ऑर्डर आ जाए, इन्होंने जल्दी जल्दी अपना वक्त तब्दील करते हुए, तमाम एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए, और तमाम शोर शराबे में इन्होंने हलफ भी उठवा लिया और साइन भी करवा लिया। बहरहाल अगर ये फैसला रिवर्स होना है तो इस हलफ की कोई अहमियत नहीं है, ये तब्दील भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद की जा रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर, यानी पीटीआई पर, कि उन्होंने देर से दरखास्त क्यों दायर की। क्यों ये 4 तारीख को फैसला आया था, जिस तरीके से आप 5 तारीख को पिशावर हाई कोर्ट चले गए थे, आपको चाहिए था आप लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में भी चले जाते, लेकिन आप सिंध और पंजाब में 7 तारीख को आए हो, आपने 2 दिन जाय कर दिए। अब जब आप 2 दिन जाय कर रहे हो तो इससे एक ये तासुर भी उभर रहा है कि शायद पंजाब में
मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को कोई खसूसी स्पेस दी जा रही है और उनके लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा की जा रही हैं। यही वजह है कि जब उनका खिताब था तो उस वक्त बाइकआउट कर दिया, जिस पर इमरान खान बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा जी आपने बाइकआउट इजलासों का नहीं करना, उनको आपने टफ टाइम देना है, आपने वहां एहतजाज करना है। तो बहरहाल पंजाब असम्बली में हलफ उठा लिया, आगे देखते हैं दूसरी तरफ क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए जनाब, उनका नाम है मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान। उससे पहले जो जस्टिस अमीर भट्टी थे उनका ताल्लुक बिहाड़ी से था, मुल्तान बार को भी रिप्रेजेंट करते थे, तो उनकी रिटायरमेंट हो गई। अब इस हवाले से बड़ा एक अजीब सी वारदात हुई और इस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बाकायदा इतराज भी आयद किया जा रहा है। वो ये है कि 3 सीटें खाली थी सुप्रीम कोर्ट में। तरीकाकार यही होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई सीट खाली होती है तो हाई कोर्ट जितने भी चारों हैं उनमें से जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। लेकिन यहाँ 3 सीटें खाली होने के बावजूद जस्टिस अमीर भट्टी को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया। अगर वहां जाते तो उनकी मुद्दत मुलाजमत 65 साल तक उम्र तक बढ़ जाती और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जनाब जज बन जाते। लेकिन चूंकि वो नापसंदीदा थे, जस्टिस काजी फाइज साहब नहीं चाहते थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए, लिहाजा वो सीटें खाली रखी गई और जस्टिस अमीर भट्टी को नहीं लाया गया। और जो ही अब जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब रिटायर हुए तो अब फौरी तौर पर जनाब इजलास भी बुला लिया जाएगा जुडिशल कमीशन का और अपने पसंदीदा जजों को सुप्रीम कोर्ट में भी लाया जाएगा। हालांकि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सीट खाली होती थी तो फौरन खत पे खत लिखते थे, जी फौरी इजलास बुलाए जाए, फौरी सीटें पूरी की जाए, ये जनाब आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ महीनों तक ये सीटें खाली रही और जस्टिस काजी फाइज साहब चूंकि नहीं लाना चाहते थे लिहाजा नहीं लाए। अब बहरहाल जस्टिस अफगान अख्तर नईम को जनाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाए, एक सीट फिल हो गई। लेकिन साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस के बाद, वो रिटायरमेंट हो गए और उनकी रिटायरमेंट पर जनाब खिताब भी किया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। वहाँ आमतौर पर जब इस किस्म की रिटायरमेंट की तकरीब होती है तो ओवरऑल मुख्तलिफ चीज़ों का जायजा लिया जाता है। अब क्या ये अच्छा होता है कि जायजा लिया जाता है कि बल्ले का निशान जाने से पूरे के पूरे इलेक्शन में मसाइल पैदा हुए, इस पे जायजा जिक्र किया जाता कि जनाब इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को जनाब कहा कि वो जो जनाब जो आरोज का था कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इंतजामिया से नहीं बल्कि अदलिया से लिए जाने चाहिए, उस फैसले पर तो उन्होंने तनकीद की जस्टिस काजी फाजिल साहब ने कि इससे इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। लेकिन बाकी जो खराबियां पैदा हुई, जो इस घड़मस मचा हुआ है, इस पर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। जी अगली खबर जनाब है कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए। आपको पता है कि जस्टिस जो एजाज चौधरी साहब पीटीआई के वो रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, वो 9 मई के बाद मुसलसल जेल में बंद है और ना सिर्फ वो जेल में बंद है बल्कि इस वक्त गुर्दों के मरीज हैं, उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया गया है। और लेकिन उनको ना ही अभी तक जनाब उनका कभी प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ। उससे पहले सादिक संजरानी साहब थे, उन्होंने कभी भी तमाम तरह एहतजाज के बावजूद उन्होंने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए। तो अब जनाब जाकर सेनेटर अली जफर ने एहतजाज किया तो अब जनाब उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए गए, क्योंकि कल जो है वो सदारती इलेक्शन है और उन्हें वोट देना जरूरी है, तो इस वजह से उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने पड़े हैं। दूसरी तरफ सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट थे वो इंतजार में थे कि जनाब उनको शायद कोई मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। इस हवाले से एक सेनेट में बाकायदा एक बात आई थी, सामने आई थी कि 20 रोज के लिए उनकी मुद्दत में तोसी कर दी जाए, तो लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनकी मुखालफत की। दूसरी तरफ सादिक संजरानी साहब ने इलेक्शन भी लड़ा था और वो एमपीए भी बने थे बलूचिस्तान से, क्योंकि वो चहीते थे एस्टेब्लिशमेंट के, लिहाजा उनकी ख्वाहिश थी कि शायद उनको बलूचिस्तान का वजीर आला बना दिया जाए। लेकिन इस दौड़ में भी एक और चहीते जनाब सरफराज बुगटी साहब हैं, वो बाजी ले गए। उन्होंने आखिर वो वजीर दाखिला थे जनाब निगरान कैबिनेट के, और उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, फिर जाके एमपीए का इलेक्शन लड़ा, वहां से जीत कर अब वो बाकायदा वजीर आला बलूचिस्तान भी बन गए। तो सादिक संजरानी साहब के पास क्योंकि सेनेट में भी स्पेस नहीं बची थी और वजीर आला भी नहीं बन सके थे, तो अब जनाब जाकर उन्होंने बाकायदा हलफ उठा लिया है और अब उन्होंने उसी पर इत्तफाक किया है जो उनको एमपीए की एक नशिस्त दी गई है। इसके अलावा जनाब और एक और भी बड़ी अहम खबर है,
और वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो केयर टेकर वजीर आला थे पंजाब के, और उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया था। तो मुनीब फारूक ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में दावा किया है कि वो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो चाहते हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, और उनको चेयरमैन पीसीबी रहते हुए भी जो अब शहबाज गवर्नमेंट आ रही है उसमें उन्हें वजीर दाखिला या मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। ऐन मुमकिन है कि उनको सेनेट से इलेक्शन लड़वा दिया जाए और वहां से सेनेटर बन जाए और फिर वो वजीर दाखिला बन सकते हैं, या फिर कम से कम मुशीर दाखिला वो फौरी तौर पर बन सकते हैं। तो जनाब ये खबर थी जो इस हवाले से। इसके अलावा जनाब राजा नासिर अब्बास साहब को इजाज़त दे दी गई है, दो लोगों ने, फिरदौस शमीम नकवी ने और राजा नासिर अब्बास जो मजलिस इबादत मुस्लिमीन के सरबराह हैं। उन्होंने कहा था कि उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो जुमेरात को किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई थी और बहाना ये गढ़ा गया था कि वहाँ जनाब 2 दहशतगर्द चूंकि गिरफ्तार हुए, सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लिहाजा वकला को और दीगर लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। तो बहरहाल अब ये लोग हाई कोर्ट गए और पीर वाले दिन उनको जनाब इजाज़त मिली है कि वो इमरान खान साहब से उसमें मुलाकात कर सकते हैं। आखिरी एक दिलचस्प खबर है जो मैंने आपको बतानी है, और वो है जनाब के मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि उनको हरासा किया जाता रहा है, उनको भी, यानी खवातीन को का दिन 8 जनाब मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जा रहा है। तो इस पर पैगाम में उन्होंने कहा जी कि मुझे भी हरासानी के वाकयात समेत मुख्तलिफ मामलात ने कुंदन बना दिया है। अब ये बड़ी, यानी नवाज शरीफ साहब की वो साहबजादी हैं और वो जनाब मतलब अपना सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई हैं, और ये भी बड़ी मशहूर है कि वो जनाब बड़ी तेज और खुदसर किस्म की जनाब खातून है। मैं हैरत है कि उनको किसने हरासानी का जनाब निशाना बनाना था। बहरहाल वो कह रही हैं, हालांकि आम परसेप्शन ये है कि लोग मरियम नवाज साहिबा से वैसे ही पनाह मांगते थे। वो कह चुकी थी कि उनके पास जनाब वीडियो का बड़ा खजाना है, बहुत सारी मखसूस किस्म की वीडियोज मौजूद हैं, और इस हवाले से है कि वो मुख्तलिफ शख्सियात को बाकायदा ब्लैकमेल भी करती रही हैं। तो उनसे तो लोग वैसे भी सामना करते हुए डरते थे। ये बहरहाल पता नहीं कौन साहब थे जो उनको भी हरासानी का निशाना बना गए। बहरहाल वो आई हैं और उन्होंने कहा जी कि वो हरासानी के वाकयात के खिलाफ जनाब वो एक्टिव है और ये उनकी रेड लाइन है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब उन्हें खुशी हुई है कि मेरे साथ पायलट में तीनों खवातीन थी, यानी जब उनको असेंबली में आए तो जो उनके साथ पुलिस की खवातीन थी वो तीनों खवातीन थी। उनमें जनाब CTO अम्मारा अतर हैं, डॉक्टर अनोश चौधरी हैं, सिद्रा खान है, इसी तरीके से राफिया हैदर जो DC हैं लाहौर, वो भी खातून है। तो वजीर आला भी अब माशाल्लाह खातून हो गई। तो अब कम से कम जो हरासानी के वाकयात हैं उनको कम या ख़त्म ज़रूर होना चाहिए। जी अगली खबर ये है जनाब के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उमर अयूब ने कहा है कि रिश्तेदारों को जो है वजारतें देना ये कोई गुनाह नहीं है, मतलब ये चीज़ दुरुस्त है, और उन्होंने इसका दिफा किया। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे PTI के रहनुमा हैं जिन्हों को खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा वजारतें दी गई हैं। मैं चंद एक आपको बताता हूँ। जो उमर अयूब है उनके चचा भाई वजीर बल्दियात बने, असद कैसर के भाई वजीर आबपाशी बने, नूरुल हक कादरी के भतीजे जो वजीर हज बने, शहराम तरकई के भाई को महकमा तालीम में अहम जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है, शेर अफजल मरवत के भाई को मुआविन खसूसी साइंस मुकर्रर किया गया है। लिहाजा ये बड़े अहम ओहदे हैं, और उसकी एक वजह है, वो कहते हैं ये अकरबा परवरी नहीं है, या ना ही मारूसी सियासत है। उसकी वजह ये है कि ये लोग पस मंजर में थे जब इलेक्शन थे, और 9 मई के बाद ये मुसलसल ये लोग छुपे हुए थे। ऐसे में अगर उनको कोई सपोर्ट कर रहा था तो उनके भाई थे, उनके रिश्तेदार थे। अब चूंकि उन्होंने एफर्ट की है, बल्कि यूं समझे कि उन्होंने एक आग के दरिया में से गुजर कर आए, तो फिर लिहाजा उनका हक बनता है कि उनको वजारतें दी जाएं। लेकिन बहरहाल इस पर भी एतराज किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मरूसी सियासत हरगिज नहीं है। अगर मरूसी सियासत होती तो इस वक्त जो कौमी असम्बली में उसमें जनाब इमरान खान के रिश्तेदार भरे होते, लेकिन वहां उनके रिश्तेदार नहीं है, और जो ओहदे दिए गए वो भी जनाब उन्होंने अपने वर्कर्स को दिए। तो जनाब ये आज की अहम तरीन खबरें थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।